Good morning all of you. Welcome to E-Classes. Last class we have discussed about the characteristics of the poetry. Today we are going to continue with that part only. We have already discussed the three characteristics and I have told you all earlier that there are 5 characteristics of the poetry. So we are going to continue with the topic, same topic. So let's start with our class today. Now the fourth point is shape. The fourth characteristics of poetry is shape. You can tell you are reading a poem based on the way it looks, different from a regular novel. Now what is you can say the shape of the poetry? You can say that you are reading. You can tell you are reading a poem based on the way it looks. जिस तरीके से पोएम दिखता है आप कह सकते हैं कि आप पोएम रीड कर रहे हैं. इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर नॉवल. आपने देखा होगा कि जो नॉवल होता है, नॉवल जो पोएट्रीज होता है या पोएम होता है उससे डिफरेंट होता है. पोएम्स का एक अलग सा शेप होता है, नॉवल का एक अलग सा शेप होता है. सो यू कैन डिफाइन इट. पोएम्स आर रिटन इन स्टैंजाज. नाउ स्टैंजास में लिखा जाता है पोएम्स. ये याद रखिएगा, पोएम्स जो होता है वो स्टैंजास में लिखा रहता है. स्टैंजास आर ग्रुप्स ऑफ लाइन्स विद इन अ पोएम दैट आर सिमिलर इन राइम, रिदम और स्टाइल. नाउ व्हाट आर स्टैंजास? स्टैंजास आर अ ग्रुप ऑफ लाइन्स विद इन अ पोएम. पोएम के अंदर में ही कुछ लाइन्स होते हैं जिसके अंदर में आपको कुछ राइम्स रहेंगे, कुछ रिदम्स रहेंगे, कुछ स्टाइल रहेंगे. उसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि वो क्या है, पोएम है या फिर नॉवल है. ऑफन देयर इज अ ब्रेक बिटवीन स्टैंजास. ऑफन देयर आर सम ब्रेक्स इन बिटवीन दैट पैराग्राफ. आई विल शो यू एज इफ आप कह सकते हैं कि सपोज ये मैं एग्जाम्पल ये कर रही हूँ. ये आपका बुक है. बुक में क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन रहती है, ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन. ओके, दिस मेक्स अ स्टैंजा. ये क्या है? स्टैंजाज. स्टैंजाज यानी कि सेम है जो आपने यहाँ पे देखा है कि स्टैंजाज आर ग्रुप ऑफ लाइन्स विद इन अ पोएम. ये क्या है? विद इन अ पोएम देयर आर सम लाइन्स ओवर हियर. और उसको आप यहाँ पे जो राइम्स रहेगा, कुछ राइम्स रहेंगे, कुछ रिदम्स रहेंगे, कुछ स्टाइल रहेगा, तो इसको आप स्टैंजा कहेंगे. ये स्टैंजा नंबर 1. इसी तरह से फिर कुछ लाइन्स रहेंगे, वो स्टैंजा नंबर 2 कहलाता है. सो स्टैंजा वाइज में पोएम्स रहता है. ये उसका शेप होता है कि कुछ लाइन्स जोड़ के एक स्टैंजा बनता है और उसको हम लोग पोएम्स कहते हैं, स्टैंजास कहते हैं, पोएम के स्टैंजास कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा मूड. The mood of a poem is the feeling that it has. यानी कि मूड मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है मूड. ठीक है, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं वो कहलाता है मूड. A poem can be sad, gloomy, humorous, happy, etc. तो पोएम कैसा हो सकता है कि सैड हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है, ह्यूमरस हो सकता है या फिर हैप्पी भी हो सकता है. तो ये क्या है? चेंजिंग ऑफ इमोशंस, चेंजिंग ऑफ फीलिंग्स, वी कॉल इट मूड. सो ये मूड भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. बहुत सारे आपने पोएम देखा होगा कि मूड पे डिपेंड होता है. कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं कि जो हैप्पीनेस शो करता है, कुछ ह्यूमरस शो करता है और कुछ जो होता है सैड शो करता है. तो all these are the mood of characteristics of a poem. So today's topic was shape and mood. Hope you understood this topic and we have done with this topic, characteristics of poems. 5 characteristics are there. If you have any doubt you can ask me in the class and hope you would understood this and be safe and be at home. Thank you all of you. Bye.